अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नैब की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में नैब चेयरमैन के दस्तखत शुदा वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद को गलत और गैर कानूनी करार दिया है। अनलॉफुल कहा, इनवैलिड कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जिस तरह वारंट गिरफ्तारी पर अमल किया गया, इससे अदालत का एहतराम मजरू हुआ और दरख्वास्त गुजार के इंसाफ के हुसूल में रुकावट का बायस बना, क्योंकि दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने सरनुगू कर चुके थे। नैब की जानिब से दरख्वास्त गुजार को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 9, 10A और 14 में हासिल हुकूक को जब्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इमरान खान को कल 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त के साथ पेश होने का दिया और इससे कबल दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के अमल से खौफ फैला। अगर 80 लोग अदालत में दाखिल होकर गिरफ्तारी करेंगे तो अदालत का एहतराम कहाँ गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि एक शख्स अगर सरेंडर कर दे तो क्या उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब की कार्रवाइयां अब बंद होनी चाहिए। नैब ने कोई सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि गैर कानूनी गिरफ्तारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत में 1 घंटे का वक्फा किया था फिर, और वक्फे के बाद जब समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। अब दिस स्टेटमेंट, दिस रिमार्क, दिस ऑब्जर्वेशन हैज क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर इवन इन द मीडिया। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया और अदालत ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का भी हुक्म दिया। इमरान खान की जानिब से बनीगाला में रहने की दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद करते हुए पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में मुंतकिल करने के अहकाम भी सादर किए और इमरान खान साहब की रिहाई की खबर आते ही PTI ऑब्वियसली सेलिब्रेशन के बोर्ड में जो है वो चली गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो हतमी फैसला आने से कबल ही हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मुल्क में जारी तफरीक का जिम्मेदार भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने करार दिया तमाम अफरा तफरी का जिम्मेदार। वो कहती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों की सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं वो चीफ जस्टिस हैं और जो कि वो कहती हैं, वो अक्यूज कर रही हैं कि वो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जी अपनी सास की तहरीक इंसाफ में शमूलियत जो है वो उसकी तरह इख्तियार कर ले। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शिकवा किया कि हमारी नैब के मुकदमों में 6 माह तक ज़मानत नहीं हुई थी और हमारी बारी ना सू मोटो लिया जाता था, ना ही अदालतों की इंसाफ की हिस्स जो है वो जागती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी आला अदलिया के जजों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान सामने आया। वो क्या कह रही थी, आइए सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है उसको रिलीफ देने वो एक दहशत गर्द की पुश्त बनाई है। फुटेजेस देखी होंगी चीफ जस्टिस साहब, जिसमें लोगों के घर जल रहे हैं, मस्जिदें जल रही हैं, अस्पताल जल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान जल रहा है। कि कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा। मुल्क में जारी सिक्योरिटी के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। लेट्स सी कल सिचुएशन किस तरफ अब जा रही है। सवालात बड़े रेज होते हैं क्योंकि जो रिलीफ की बात की जा रही है कि जी इमरान खान साहब को आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला है, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान साहब के पास अब ऑप्शंस क्या रह जाते हैं, नैब के अरेस्ट वारंट्स का, और क्या अरेस्ट के उनके इम्कानात अभी भी मौजूद हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो एक बार फिर पेश होने जा रहे हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी हैं। और स्पेशली मैं ये मेंशन करती चलूँ कि इस केस में राज साहब वाज आल्सो वन ऑफ द पिटिशनर्स। राज साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे शहबाज खोसा साहब, सीनियर माहिर कानून, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। शहबाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, ये जो एक तासुर दिया जा रहा है और जो स्टेटमेंट हमने कोर्ट भी किया, रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब के थे कि इमरान खान साहब को देखकर जो ऑब्जर्वेशन सामने आई कि देखकर बड़ी खुशी हुई है, इस पे हुकूमत वक्त जो है वो तो ऑलरेडी गिले शिकवे कर रही थी, लेकिन साथ साथ अब ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है। ये भी देखा गया कि जी एहतसाब अदालत की जानिब से 8 रोज़ा रिमांड जो है उनका मंजूर हो गया था, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको तलब कर लिया गया, आज कोर्ट में अदालत में बुलाया गया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फेवर दी है आज इमरान खान साहब को? देखिए लीना, सबसे पहले तो अभी आपने कहा ये वाज राजा आमिर अब्बास इज वन ऑफ द पिटिशनर। नो, देयर इज ओनली वन पिटिशन जो इमरान खान की जानिब से दाखिल हुई और वो मेरी ही थी। जी। और कोई और पिटिशन नहीं थी वहां पे, ठीक है जी। ऑल दो उसमें लॉयर्स आ गए थे कुछ बाद में। तो नंबर 2 ये है कि इसमें जो आज फैसला हुआ है वो फैसला ये हुआ है कि इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम है, इस मुल्क में एक आईने पाकिस्तान है। लोगों को जो सुर जा रहा था कि शायद इस मुल्क में अदालतें नहीं हैं और जिसकी जो मर्जी है अदालतों में आए और वहाँ से सैकड़ों की तादाद में अफराद अंदर दाखिल हों और न सिर्फ दाखिल हों, अदालतों में आके तोड़-फोड़ करें, दरवाजे तोड़ें और किसी ऐसे शख्स को कि जो कि अदालत में अपने फंडामेंटल राइट्स जिसमें हसूल इंसाफ भी है, आर्टिकल 10 है, दीगर आर्टिकल्स हैं, उसके लिए अगर आया हुआ है तो उसको वहां अदालत तक रसाई भी ना दी जाए, जो कि बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो उनसे हैं उसके खिलाफ वर्जी है। तो अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया था जिसमें उन्होंने इस अरेस्ट को कानूनी करार दे दिया था, उसको बिल्कुल उन्होंने सेटिसाइड कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल एक गैर कानूनी अरेस्ट था। और इस किस्म के अरेस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अब लिख के देंगे, एक जजमेंट पास कर देंगे कि आइंदा से अदालत के अहाते में किसी एजेंसी को, किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को इजाजत नहीं होगी कि वो किसी शख्स को अदालत में जो उसका राइट है इंसाफ का उससे महरूम करे। तो इट्स अ वेरी लैंडमार्क डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और बाकी ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये तो मुझे अभी आपने वो स्टेटमेंट सुनाई, वो मरियम क्या नाम औरंगजेब साहिबा की, जी ये औरंगजेब साहिबा का जी, तो वो तो इनडायरेक्टली इट सीम्स लाइक कि वो धमका रही हैं अदालत को और कह रही हैं कि जी आपके घरों में हम पेशन गोइयां कर रहे हैं, आग लगेगी। वो कह रही थी कि जी अगर फैसला खिलाफ दिया गया तो फिर आपके घरों में भी घुसा जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने तो खैर इस हवाले से भी उनके रिमार्क सामने आए कि जी उनको पैगाम रिसीव हुआ है। शहबाज साहब का भी मैं कमेंट ले लेती हूँ इस हवाले से। शहबाज साहब, कल इमरान खान साहब अब जब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर कार्रवाई वहीं से शुरू होगी, जो बायोमेट्रिक के कमरे में जिस तरह से उनको धावा बोल के गिरफ्तार किया गया था, बट नैब जो अरेस्ट वारंट्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। कल गिरफ्तारी के फिर उनके कितने इम्कानात जो है वो मौजूद हैं? देखिए, ये एक हमारा केस था हमारा, और उसमें इसी चीज को रखा गया था साथ, एक प्रोसेस ऑफ अरेस्ट को लीगल डिक्लेयर किया जहां पर एक्यूज हो रहा हो, वहां पर कोई हक नहीं है किसी को अरेस्ट करने का। इसमें एक मेरिट पर और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज यही कि एक प्रोसेस राइट विदाउट टचिंग द मेरिट राइट। अब ये केस जब जी शहबाज साहब, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज जो है हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब कल केस, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी आपकी आवाज, जी आप कंटिन्यू करें। जी, ये कल मेरिट्स पर क्या ये नैब के अरेस्ट जारी हुए या नहीं। अब
के तो ये नैब ने अमेंड कर दी। राइट, अनफॉर्चुनेटली शहबाज साहब, माजरत के साथ आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर क्वेश्चंस आ रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, यही सवाल आपसे सर, कल गिरफ्तारी के कितने इम्कानात हैं? और अब चूंकि ऑर्डर में भी ये बात मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूट बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। उन्होंने इसको ऑलरेडी कानूनी करार दे देते, ऑल्दो मॉडर्न मैनर पे उन्होंने भी कहा कि जी वो कंटेम्पचुअस था, और जिस पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग भी जो है वो इनिशिएट होते हुए उनको नोटिस जारी हुआ था इंटीरियर सेक्रेटरी को और साथ साथ आईजी इस्लामाबाद को। तो अब बेंच नया कॉन्स्टिट्यूट होगा और चीफ जस्टिस साहब उसमें, ऑल्दो उनका इख्तियार है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होंगे असूली तौर पे। और जो मैं समझता हूं कि इसमें जो क्रिमिनल सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें अब बेंच तो ऐसे ही होना चाहिए कि जिस ऑलरेडी चीफ साहब तो अपना दे चुके हैं फाइंडिंग्स, तो एक बेंच होगा और उस बेंच में कल गिरफ्तारी का जो भी बेंच हो, इवन अगर चीफ जस्टिस साहब होंगे तो कल गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि अब चूंकि वारंट्स आ चुके हैं तो कल एक बेल बिफोर अरेस्ट लगेगी और बेल बिफोर अरेस्ट में उनको इंटरलोकेटरी बेल दे दी जाएगी। फिर वो कंफर्मेशन के लिए जाती है 8, 10, 15 दिनों के बाद कि उसको कंफर्म किया जाएगा। तो कल इस केस में किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ जो एक आईनी दरखास्त लगाई हुई है जिसमें इसी अल कादिर ट्रस्ट के केस में उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। जी, अच्छा, हम बढ़ेंगे। जी शहबाज साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर, तो आप से मेरा सवाल इसी हवाले से है कि ये जो अरेस्ट किया जा रहा है, अब इमरान खान साहब तो खुद अदालत में पेश हो रहे हैं। एक होता है कि जी अरेस्ट जो है वो बिफोर कन्विक्शन जो है वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर अदालत में मुल्जिम पेश ना हो रहा हो या कहीं बाहर मुल्क से चला जाए। सो ये इस किस्म के अटेम्प्ट्स आपके ख्याल में क्यों किए जा रहे हैं? शहबाज साहब, आपकी आवाज आ रही है? जी 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 की पावर जो है वो सेक्शन 24 ऑफ नैब, जी शहबाज और साहब, उसके तहत इनको ये पूरे अपने जांच में पड़ेंगे, क्वेश्चन में और इन्वेस्टिगेशन में ये निकालना लगता है। और फिर उस वो इमरान खान साहब से अगर वो इमरान खान साहब कोई जवाब है, ये उससे क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। बात की क्लैरिफिकेशन समझ नहीं आए, उस इमरान खान साहब मजीद कि आप देख। और अगर इमरान खान वो भी ये देखना होगा कि क्या खान अब इससे पहले भाग तो नहीं उठाएंगे, बात कोई करप्शन तो नहीं घाने खड़े हुए या एविडेंस तो नहीं टैंपर करने का, सिर्फ आप एक राइट अरेस्ट कर राइट। अभी तो सिर्फ खान साहब पर इल्जाम लगा है। इल्जाम देने का ये नहीं है कि आप पढ़ के बंदे को अंदर कर, राइट, तो मैं दरख्वास्त दे देता हूँ किसी के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेट्स सी अब कल, जी जी, और ये अदालत की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात मेंशन भी की अपने ऑर्डर में कि जी ये एक इन्फ्रिंज हुए हैं पिटिशनर के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 4, 9, 10A, 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया शहबाज खोसा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।
मुल्क में एक तरफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला 2 रोज़ से जारी है। अहम तनसीबात को जिस तरह से निशाना बनाया गया और ये तमाम सूरत हाल तब देखने में आई जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया और आज फिर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जहां पर इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दिया गया, साथ साथ उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए हिदायत दी गई है कल के दिन। इस हवाले से हम बात करेंगे कि मुल्क में ऑब्वियसली एक जो सियासी टेम्परेचर है इसको कम करने की ज़रूरत है। कम ऐसे में कौन करेगा? सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन की बड़ी जमात जो मुज़ाकरात करी थी हुकूमत के साथ अब से कुछ अरसे पहले तक, और जो कमेटी के मेंबरान थे वो तमाम इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे सूरत हाल में मुज़ाकरात की तरफ कैसे मामलात को ले जाया जाएगा और सिचुएशन डिफ्यूज़ कैसे होगी, इस हवाले से बात करेंगे। वीर ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें कमर ज़मान कायरा साहब, वज़ीर आज़म की मुशीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहला सवाल तो ये 2 रोज़ से जो सिचुएशन नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी, कारकुनान की गिरफ्तारी, जो तोड़ फोड़ का सिलसिला है, घरों में घुसकर फिर तोड़ फोड़ का एक अलग सिलसिला है, और फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से जो फैसला सामने आया जिसमें इमरान खान साहब को रिहा करने की हुक्म जारी किया गया और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। आपको लगता है कायरा साहब कि ये तमाम जो सूरत हाल है इसको बड़े स्मूथली आगे चलाया जा सकता था हुकूमत की जानिब से? बहुत शुक्रिया। पहले तो जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है। खान साहब की गिरफ्तारी, पुलिस के हाथों होने वाली बहुत सारी गिरफ्तारियां, नैब के हाथों होने वाली बहुत सारी गिरफ्तारियां जो खान साहब के दौर में, उससे पहले अदवार में और उसके बाद के अदवार में हुई, उनमें से एक थी। ये कोई ऐसे अचंभे के तौर पे नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी कार्रवाई थी। उसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि जी वहां हाई कोर्ट में उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनको बहुत दफा बुलाया गया। जब उनको वारंट दिए गए, वो भी एक पूरी हिस्ट्री है। उनके घर पे 2 दफा पुलिस के ऊपर हमले किए गए। वो पेशी के लिए आए तो वो पुलिस पे हमले किए गए। जो सूरत हाल क्रिएट की गई, खान साहब अदालतों में पेश नहीं हुए। फिर जो उन्होंने किया कि जी मैं बहुत जख्मी हूं, मैं आ नहीं सकता। कभी वो व्हील चेयर पे होते हैं, कभी वो अच्छे भले चल फिर के जा रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी फिजा रही जिसने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेंस माहौल खड़ा कर दिया। अब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी। कल खान साहब की पिटीशन जल्द सुन ली जाती हैं, चले अच्छा है। वहां से अदालत ने एक हुक्म दे दिया कि आपको गिरफ्तार किया गया वो गैर कानूनी है। कल उसे हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया। ये यही तरीकाकार है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर सकती है, उसका इख्तियार है। बट कायरा साहब, कता कलामी की माफी, लेकिन आपने हाई कोर्ट का जहां पर जिक्र किया तो हाई कोर्ट ने गैर कानूनी अगरचे उसको जरूर करार दिया, पर मोड एंड मैनर जिस तरीके से वो वारंट्स को की एग्जीक्यूशन हुई उस पर तो उन्होंने खुद ही कंटेम्पचुअस उसको करार दिया था। हाँ, देखिए, गुजारिश है कि अगर पुलिस के जवानों को धक्के मारे जाएंगे, उनको थप्पड़ मारे जाएंगे, उनको गुलेलों से पत्थर मारे जाएंगे, उनको डंडे मारे जाएंगे और लाहौर में 64 पुलिस वाले जख्मी हों और 8 कारकुन जख्मी हों, अभी भी इस वक्त भी इसमें कुछ 125-150 के करीब पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। ऐसी सूरत में जब खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई या वहां पे नैब गई और उनके साथ रेंजर्स के जवान थे, उनके साथ वकला ने क्या सलूक किया, उसके जवाब में क्या हो सकता है? आप दुनिया भर की, आप नॉर्वे की पुलिस जो बड़ी मुहज्जब पुलिस गिनी जाती है, बड़े सॉफ्ट है, डेनमार्क की पुलिस, स्कैंडिनेवियम, आप उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, उसे गालियां दे, उसके जवाब में वो क्या करते हैं? ये क्या हम सोच रहे हैं कि हमारी पुलिस ने क्या कर दिया? बिल्कुल, पुलिस को भी हाई हैंडेडनेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुलिस के साथ अगर ऐसा रवैया होगा तो फिर किसी बेहतर रवैये की तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। सो हमें भी अपने आप को देखना चाहिए। खान साहब को आज अदालत ने उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी और उनको अदालत आलिया इस्लामाबाद से, यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू का हुक्म दिया है।
इस्लामाबाद की हाई कोर्ट तो ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी को लीगल करार दे चुकी थी। अब उसके बाद दोबारा वो क्या हो गया पता नहीं, मुझे कानूनी कार्रवाई का नहीं पता। लेकिन जी खान साहब को जिस तरह ख्वाहिशों के इजहार किए गए अदालत के अंदर कि हमारी अदालत ने ख्वाहिश जाहिर की, बजाय इसके कि उन्हें कहा जाता कि उनकी जमात की तरफ से जो कुछ हुआ है, ओवरऑल इस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में जो खराबी हुई है, उनके तो लोग कह रहे हैं ना, वो तो कंडेम कर रहे हैं, वो तो उनके कारकुन या उनके जो लीडर्स हैं उनकी जमात के, वो तो कह ही रहे थे कि जनाब ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है वो के अंदर ये हमारे कारकुन ही नहीं थे। तो अगर उनके कारकुन नहीं थे तो फिर खान साहब को कम से कम आज ये तो कर देना चाहिए, वो कंडेम करते। सर आज उन्होंने ये बात मेंशन जरूर कोर्ट में की है अदालत के कमरे में कि वो हमेशा से एक पुरअमन रहने की हिदायत करते हैं अपने वर्कर्स को। ये अलग बात है कि उन्होंने कहा ऐसा ही है, लेकिन जलसों में या अपनी तकरीरों में वो कहते थे कि OIG मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, OSP मैं तेरा देख लूंगा, मेरे जवानों को जिसने हाथ लगाया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये अलग वो कहते रहे, ये भी वो हलफ लेते रहे, ये भी वो 6 महीने तैयारियां करते रहे, हलफ लेते रहे अपने नौजवानों से कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो तुम सड़कों पे निकलोगे। बट जो रद्द-ए-अमल, बिल्कुल सही है कायरा साहब, आपने सही कहा, लेकिन जो रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है और आपने भी जो हाई हैंडेडनेस की बात की है, जो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स का इस्तेमाल नजर आ रहा है, जो कारकुनान के ये सियासी रहनुमाओं के घरों में घुसकर जो है आधी आधी रात को उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज हमने क्या मैसेज भेजा है कायरा साहब कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को भी नजरबंद कर दिया गया है। वो तमाम लोग जो कमेटी का हिस्सा थे, जो आप लोग के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे हुकूमत के साथ, वो तमाम जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता ये हुकूमत जहां पर एक तरफ कहती है कि जी ये केस बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और ये मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए अल-कादिर ट्रस्ट का केस जो है, लेकिन साथ साथ ये गिरफ्तारियां करके मौकफ कमजोर कर देती है अपना? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि गिरफ्तारियां, चीफ मिनिस्टर साहब की गिरफ्तारी मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, उनके जो GB हाउस है वहां पे, क्योंकि इनके काफी लीडर्स थे जिनको वहां से गिरफ्तार किया गया, उनको वहां रखा गया, उसको सब जेल करार दिया गया जहां तक मेरा इल्म है। और नजरबंद की इतलात है गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के हवाले से? नहीं, मेरे पास ऐसी इतला नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इलेक्टेड ऑफिस है, उनको भी चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि वो अगर एहतजाज में अपने साथ वहां की पुलिस और वहां की फोर्स को लेके वो एहतजाजों में शामिल होंगे, वो पुलिस के ऊपर हमलों में शामिल होंगे, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या करेगी यहाँ की इस्लामाबाद की पुलिस, क्या करेगी रेंजर्स? ये इनकी भी एक मजबूरी होगी कि उनको रिस्ट्रेंट किया जाए, लेकिन ये अफसोसनाक होगा। और मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि वो अपनी जमाती जिम्मेदारियां निभाएं, जरूर करें, लेकिन फिर जमाती जिम्मेदारियां निभाते हुए अगर कानून उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेता है तो फिर वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं होंगे, वो अपनी जमात के कारकुन के तौर पे हों। अगर वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिहेव करे तो बिल्कुल उनको गिरफ्तार किसी सूरत नहीं हो सकते, वो ना होना चाहिए। रही बात कि जी गिरफ्तारियां हुई है, हाँ पूरे मुल्क से हुई हैं, वो लोग जो प्रॉपर्टियां जला रहे हैं, वो लोग जो सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, वो लोग जो आग लगा रहे हैं, वो लोग जो पुलिस पे हमले कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हसास इदारों की तंसीबात को, उनके प्रॉपर्टीज को टॉर्च कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या केसेस दर्ज नहीं होने चाहिए? क्या उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? क्या ये काम आज से पहले हमने किया? हमारे दौर में क्या कोई एक बंदा ऐसा है जो बताए कि उसको बिला जवाज उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया? ऐसा नहीं है। खान साहब ने जो कुछ किया, यानी उनकी तरफ से, मैंने पहले कहा ना कि उनके घर पे जब उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई, 64 पुलिस वाले जख्मी हुए, 64 और 8 उनके कारकुन। लेकिन कायरा साहब, आज जो उनकी जमात के सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है वो दुरुस्त है, या उससे एक इसी बात को अखज़ करें कि ये भी इंतकामी कार्रवाई जो कि माजी में गलत थी, तब भी गलत थी, लेकिन अब भी जो हो रही है वो भी गलत है? कि बाज़ औक़ात रियासत प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेती है, वायलेंस को रोकने के लिए लेती है। आज अगर उनके लीडरान को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ तो सबूत है, उनके खिलाफ तो केसेस है, और अगर किसी को केस के तौर पे नहीं, अगर अदालत ने या उनको अदालत के हुक्म पे या उनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हुक्म पे अगर उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है कि वो अपने कारकुनों को इंसाइट न कर सके, वो उनको इश्तिहार न दिलवा सके,
ताकि लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल खराब ना हो, ताकि प्रॉपर्टियां ना जले, ताकि लोगों पे गोलियां ना चले, ताकि पेट्रोल बम ना चले, तो फिर ये एक आईनी कानूनी तरीकाकार है, इससे हटके नहीं है। रही बात मुज़ाकराती अमल की, मुझे बिल्कुल बड़े अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि मुज़ाकराती अमल में दो पहलू थे। मुज़ाकरात शुरू हुए, हमने चीफ जस्टिस साहब के या अदालत के कहने से बहुत पहले मुज़ाकराती अमल की हमायत की और उसके लिए कोशिश शुरू की, और हमारा तरीका सियासी था, कानूनी नहीं था, अदालती नहीं था। सियासी तरीका ही कामयाब होना था। हमने अपनी सियासी जमातों को, इत्तेहादी जमातों को पहले कायल करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब हो गए। उसके बाद हमने बाकी जमातों को, खान साहब के अलावा जो हुकूमत में नहीं है, उनको राब्ते करके, और फिर खान साहब से राब्ता करना था और सियासी डायलॉग के रास्ते निकलने थे। जब अदालत ने डायलॉग का रास्ता दिया तो अदालत ने कहा कि ये हमारा हुक्म है, 14 मई को इलेक्शन कराइए, और अगर आप इसके बाद बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं तो हमारा हुक्म, जिस पे बहुत सारे एतराजात हैं हमें, हमारा हुक्म जो है वो अपनी जगह होगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात कर लेते हैं और कोई रास्ता निकलता है तो फिर हम कर लेंगे। फिर आइन पामाल नहीं होगा, फिर आइन की धज्जियां नहीं उड़ेंगी, फिर अदालत की तौहीन नहीं होगी। हाँ, उसके बाद ये बताइए कि 2 दिन मुज़ाकरात हुए, 2 दिन के मुज़ाकरात में दोनों पार्टियां, यानी पीटीआई अपनी 14 मई वाली पोजीशन से आगे बढ़ी और हुकूमती तरफ से 8 अक्टूबर का जो इलेक्शन कमीशन की दी हुई डेट है, जो उसका रिलेवेंट फोरम है, वो उससे नीचे आए और तय हो गया कि हुकूमत डिसॉल्व कब होगी। उसके अंदर बजट पेश होगा जून में बजट पास होगा। पीटीआई का मौकफ था कि पहली जुलाई, पहले वीक में, जुलाई की 1 से 8 तक, पहले वीक में असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाए और इलेक्शन करा दिया जाए, जो कि अक्टूबर में होना था। और हमारी तरफ से मुतालबा ये था कि बजट के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का टाइम दीजिए और चौथे हफ्ते में, उसी महीने के चौथे हफ्ते में असेंबलियां डिसॉल्व कर ली जाए, यानी 2 हफ्ते के अंदर फर्क था सिर्फ। और अगर तीसरे दिन यही तय होना था कि अच्छा जी पहला भी नहीं चौथा भी नहीं, तो दरमियान में कोई रास्ता निकाल के 15, 16, 14, 12, 13 तारीख को असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाए। उसी दिन, जिस दिन ये फैसला होना था, तीसरे दिन, उस दिन सुबह खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये हुक्म फरमा दिया कि जी 14 मई को अगर असेंबलियां डिसॉल्व करके हुकूमत इलेक्शन की तारीख देती है तो मुज़ाकरात करें, वरना जवाब दे दें। अगर 14 मई से पहले असेंबलियां डिसॉल्व करनी है तो किस बात के मुज़ाकरात करने हैं? मुज़ाकराती अमल को, अदालत के इस फैसले को, अदालत के इस दबाव को, अदालत के इस जो भी रिलीफ था, जो भी कहे उसको इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर कायरा साहब आप कह रहे हैं कि सबोटाज यानी कि जी जब एक फरीक के पास, इमरान खान के पास, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हालात को, उनके पास अदालत का वो फैसला आ गया कि जी 14 को अगर नहीं, और अदालत बार बार उस पर स्ट्रेस भी कर रही है कि अगर सियासी जमातें इत्तेफाक राय नहीं करती तो हमारा 14 का फैसला मौजूद है, और इमरान खान 14 का मुतालबा कर रहे हैं 14 मई का, तो फिर उनको तो उससे हटने की जरूरत नहीं है ना, वो तो खड़े रहेंगे, और वो खड़े रहेंगे तो उनका मुतालबा माना जाएगा। इन हालात में मुज़ाकरात क्या हो सकते? हमने फिर भी कोशिश की और खान साहब ने सबूताज किए, और मैं आज भी कहता हूं अगर मुज़ाकरात का कोई अमल होता है तो हुकूमत फैसिलिटेट करके उनको, जो लीडर्स हैं उनको मुज़ाकराती टेबल पे ले आएगी, वो अगर कस्टडी में भी हुए तो आ जाएंगे। ठीक है, बट कायरा साहब अब सिचुएशन जो है वो पैसिफाई किस तरह होती हुई दिखाई देगी अगर इनकी तरफ से सबोटाज कर दिए गए हैं? आज मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर इत्तलात हैं मुल्क की, वो कहती हैं कि जी पेशन गोई बल्कि उन्होंने की है कि जी ये जजेस के घर में घुस के जो है वो हमले किए जाएंगे, कोई शख्स घुस सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि उन तक पैगाम बहरहाल आज ये पहुंच गया है कि हमारे घर जला दिए जाएंगे। वो तो सवाल रेस कर रहे हैं कि भाई हमारे घर क्यों जलाए जाएंगे। और साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की है और चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में लगी आग पर जो है वो तेल छिड़कने का काम चीफ जस्टिस साहब माजरत के साथ कर रहे हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से और इस रवैये से? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। ये पहली बात तो ये है कि रवैया ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये फरमाइए कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई नजीर है? क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन गई, हमारी चाहते भी देती रही पिटिशन, एक पिटिशन गई
कि जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो कानूनी तौर पे सही नहीं हुई। हालांकि ये इसके ऊपर फैसला उसी अदालत का जिसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, उसका फैसला आ गया था कि अदालत गिरफ्तारी कानूनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर अदालत एक फैसला करना था। अदालत फैसला कर देती। मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई नजीर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी पटिशनर को तलब किया हो, आज बुलाया जाए और उसको बुला के ये कहा जाए कि हम बड़े खुश हुए हैं आपको देख के, ये हुआ, अच्छा चले गुड जेस्चर्स है, अदालत दे देती है। लेकिन जिन हालात में इस वक्त मुल्क चल रहा है और टेंशन है, अगर आप एक फरीक को इस हद तक फैसिलिटेट कर रहे हो और उनको बुला के आप कहें और पूरा मुकदमा भी नहीं सुना जाता, मतलब चंद मिनट के अंदर, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, मैं तो अदालत में था नहीं, मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ कि चंद मिनट के अंदर फैसला दे दिया गया। ऐसी सूरत हाल में जब अदालत के ऊपर चीफ जस्टिस साहब और उनके कुछ साथी जज साहिबान के ऊपर एक सो कॉल्ड अदालत के ऊपर पार्लिमान का, सियासी जमातों का एक तासर है बना हुआ और बड़ा सॉलिड है कि वो एक तरफ उनका झुकाव है, ये अच्छा भी नहीं है, ये बड़ा अफसोसनाक भी है, लेकिन ऐसा है जो नजर आ रहा है, जो पार्लियामान के अंदर भी इस पे फैसले आ चुके हैं पार्लियामान के। राइट, बट कायरा साहब बड़े बयानात भी सामने हैं सियासतदानों के स्केल्स ऑफ जस्टिस पे एतराज जो उठाया जाता है कि स्केल्स की कैफियत में अगर अदालत ये रवैया रखेगी किसी एक फरीक के साथ, तो फिर दूसरे फरीक को तकलीफ होगी, तो बातें तो होंगी जी। अदालत ने तो केस के मेरिट को देखकर जो है वो फैसला करना। अगर एक काम जो है, अदालत की नजीर कोई ऐसी है कि किसी बंदे को स्पेशली बुलवाया जाए, उसका केस सुनती है सुप्रीम कोर्ट और उसमें फैसला दे देती है और उसको इस तरह के रिलीफ दिए जाएंगे, तो फिर दूसरी तरफ को पहले से ऑलरेडी गिले शिकवे हैं वो और बढ़ेंगे। सो आप समझते हैं कि अब ये टेंशन्स जो है वो ईज ऑफ नहीं हो रही हैं, यानी कि अब इनको रिलीफ अगर सपोजिटली एक मिल रहा है तो इस पे अब मजीद एतराजात उठाई जाएंगे हुकूमती साइड की जानिब से? ये किसी एक जमात की तरफ से नहीं है, ये पाकिस्तान की लीगल फोरम्स की तरफ से है, ये पाकिस्तान के उसी अदालत के जज साहिबान की तरफ से है, ये पाकिस्तान के वकला के फोरम की तरफ से है, ये पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से है, ये किसी एक जमात का, ये किसी एक हुकूमत का तो एहतजाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है क्या कि एतराज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होगा, अगरचे के साबिक वज़ीर आज़म को? एतराज जितना है वो पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड है। जो कुछ पार्लियामान के अंदर रेजोल्यूशंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, जो हुकूमत फैसले कर रही है पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है। लेकिन अगर कोई जमात गुस्से में और उनका गुस्सा उसको देखे ना, तनाजुर क्या है, उस तनाजुर में अगर एक फ्रीक को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाए, दीवार के साथ लगा दिया जाए और अपने तासर को दुरुस्त करने की और उसको न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश दूसरी तरफ से ना हो, तो फिर इस तरह के माहौल में तल्ख बातें तो सियासी लोग करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे मुशीर बराए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उमूर जनाब कमरजमान कायरा साहब, जो कि कह रहे थे कि एतराज़ात और शिकवे और गिले शिकवे तो ऑलरेडी मौजूद है हुकूमती साइड के हवाले से अगर बात की जाए। सो ये आज का फैसला एक जो कि साबिक वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी एक बड़ा रिलीफ है, लेकिन कल के दिन जो हिदायत दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रुजू करेंगे और नेचुरली केस के मेरिट्स के हवाले से कल फिर इस पर डिस्कशंस भी होंगी। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ वो जो उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में लाई गई उसको गैर कानूनी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जो माशी असरात इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स की जो एक इम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे माशी फ्रंट पे आ रही हैं, आज भी बड़े मनफी रुझान डिफरेंट फ्रंट्स पे देखे गए, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल में मुसलसल बढ़ती हुई बेयकीनी और इंतशार के सबब डूबी हुई मईशत मजीद पस्ती की तरफ रवा दवा है और इस पर
पीडीएम हुकूमत के इकदामात ने मईशत में बेहतरी की रही सही उम्मीद पर भी मुसलसल पानी फेरने का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी का अमल जिस तरह से आया, उस हवाले से फिर अदालत में जो सूरत हाल चल रही थी, अमन व अमान का एक बड़ा मसला जो है वो मुल्क में इस वक्त खड़ा हो चुका है 2 रोज़ से, जिसमें मजीद जो है वो शिद्दत ही दिखाई दे रही है। वही बैठी हुई मईशत का भी जो है इस वक्त बिल्कुल बुरा हाल है। इसका नतीजा ये हुआ कि अमरीकी डॉलर जो है वो आज पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह को भी छू गया। इंटरबैंक में आज ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 8 रुपये 78 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर तारीख में पहली मरतबा 299 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 300 से भी तजावुज़ कर गया। डॉलर की इस उड़ान में जहां अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का एक कलीदी किरदार देखा जा रहा है, वही तरसीलात ज़र की आमद में माहाना बुनियादों पर 13% की कमी और IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के जो इम्कानात हैं वो इंतहाई मादूम हो गए हैं। ऑल्दो के एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ गया है कि डिस्पाइट जो कुछ भी पॉलिटिकल एक अनसर्टनिटी देखी जा रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क में देखा जा रहा है, लेकिन इंगेजमेंट जो है वो जारी रहेगी। PDM की हुकूमत के दौरान इस वक्त अगर हम बात करें, अमरीकी डॉलर मजमूई तौर पर पाकिस्तानी रुपए को तकरीबन 119 रुपए का झटका दे चुका है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कदर में इजाफे से मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आएगा और आम आदमी का गुजारा किस हद तक मुश्किल होगा, इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी के बाद की जो एक सियासी सूरत हाल है, अनसर्टनिटी है, इसका इम्पैक्ट हम नेचुरली स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं, जहाँ पे मंदी छाई हुई है। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1000 पॉइंट्स की कमी स्टॉक मार्केट में देखी जाना। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त तकरीबन 4 अरब 50 करोड़ डॉलर के करीब जो है वो पहुँच चुके हैं, जिससे बमुश्किल 1 महीने की इम्पोर्ट्स कवर जो है वो कहा जा रहा है कि उस हवाले से रह गए हैं। 2 रोज़ पहले बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी पाकिस्तान के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान IMF बेल आउट पैकेज के बगैर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और क्योंकि इसके पास जून के बाद फाइनेंसिंग के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है और इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के दौरान भी हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन और उसके बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस 2 रोज़ से बंद है। और इस बंदिश के फैसले जहां एक तरफ मुल्क में माशी सरगर्मियों को मुतासर किया है, तो वहीं इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ 2 रोज़ में 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसी नाक़िस फैसला साजी की वजह से हुकूमत को खुद भी टैक्स आमदनी में 28 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। अब लग ऐसा ही रहा है कि सियासी इंतकाम की शिद्दत में PDM हुकूमत ख़ास तौर पर नून लीग ये भूल चुकी है कि मुल्क भी चलाना है, मईशत को बेहतर करके अवाम को भी मुश्किल से निकालना है। लेकिन हुकूमती तरजीहात और इक़दामात से ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीह सिर्फ सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना है। इस हवाले से हम आज बात करें कि मार्केट में और जो क्लोजली मार्केट सेंटिमेंट्स को, चाहे वो करेंसी मार्केट हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं मुज़म्मिल असलम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तर्जुमान है आप बराए माशी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल साहब, जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लाइक आई सेड कि जी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, मुज़ाकरात जो हो रहे थे जिससे कोई उम्मीद पैदा होती कि मामला स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते थे इलेक्शंस को लेकर, वो भी बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल देखी गई और ये जो 2 रोज़ से जो देखी जा रही है, सबसे पहले तो ये करेंसी और स्टॉक मार्केट पे किस तरह के सेंटिमेंट्स और इन्वेस्टर्स का कहना क्या है आखिर? देखिए, बात यह है कि जो हमारे मुल्क के जो माशी हालात तो अपनी जगह थे और वो सबके सामने ढकी छुपी बात भी नहीं थी। ये जो IMF के साथ आंख मचोली चल रही है, और आज इसाक डार साहब ने फिर एक तकरीर में जो है नई बात कर दी, IMF हो या ना हो हम दिवालिया नहीं होंगे। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वजीर खजाना है, हो या ना हो, आप क्या सिग्नल दे रहे हैं लोगों को? आप स्पेकुलेटर्स को मौका दे रहे हैं कि यानी कि आपको खुद भी नहीं पता कि आप कहाँ चल रहे हैं, आपकी सिमत क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो ये वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से आज हम $300 में पहुंच चुके हैं। ये इसाक डार साहब जब से आए हैं अक्टूबर से इस तरह की एटीट्यूड, मतलब वो किस गलत फहमी में बैठे हुए। पहले वो धमकियां लगाते फिरते थे, वो कभी मूडीज को लगा रहे हैं, IMF को कहते थे आई डोंट केयर, फिर उसके बाद उनके पैर भी पकड़ लेते थे जाके, फिर उन पे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए
कि ये जो 1998 वाला सीन हो रहा है, हमारे मिसाइल्स प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज कराना चाह रहे हैं। फिर कह दिया कि जी IMF हमें इजाजत नहीं दे रहा इलेक्शन के फंड रिलीज करने के लिए। पहली दफा हुआ कि IMF ने बार बार तरदीद करना शुरू कर दी। अभी 8-10 दिन पहले शहबाज शरीफ और जो है इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है, IMF हमें पैसे नहीं दे रहा। फिर उन्होंने ये जुम्मे को तरदीद की कि भाई आपने कोई शराइत पूरी नहीं की और हम उसको देख रहे हैं। तो राइट, पर मुजम्मिल साहब IMF का 2 रोज पहले भी आ चुका है ये स्टेटमेंट, और अभी भी बल्कि कि एंगेजमेंट्स जो है वो जारी रखेंगे मतलब पाकिस्तान के साथ। IMF कभी भी नहीं बोलेगा कि एंगेजमेंट्स हमने डिसकंटिन्यू कर दी है। अगर एक साल भी प्रोग्राम में अगर आप हैं और आपका प्रोग्राम रिवाइव नहीं हुआ हुआ, वो हमेशा कहता है कि टॉक्स विद अथॉरिटीज आर ऑनगोइंग। मैं खुद स्पोक्सपर्सन था। ये IMF का एक स्टैंडर्ड, जब तक प्रोग्राम में आप हैं, बेशक वो चल रहा है नहीं चल रहा, वो आपको यही कहेंगे कि आपकी एंगेजमेंट है। तो ये एक वजह थी। उसके ऊपर आपके सामने जो सियासी हालात किए इन्होंने और इल्लीगल जो इमरान खान साहब को उठाया इन्होंने, और उसके बाद जो इंतशार की सूरत हाल थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुजाहिरीन जो है जो तोड़ फोड़ और जो सिलसिला मुल्क में इस वक्त जारी है, किस हद तक आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी जिम्मेदार है आज को जो सूरत हाल देखी जा रही है? ये देखें, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ये बोलना कि कारकुनान, इतने कारकुन किसी भी जमात में नहीं होते। कारकुन होते हैं 1000, 500, 1500। सिर्फ लाहौर में उस दिन जो है ना 1 लाख से ज्यादा लोग निकले थे, 1 लाख से ज्यादा। आप फुटेजेस निकाल के देख लें। तो इतने अगर कारकुनान अगर एक जमात के हो तो वाह, फिर तो उसकी लॉटरी लग जाए। ये एक अवामी रद्द-ए-अमल था, और उस अवामी रद्द-ए-अमल में भी कुछ लोग, कुछ अनासिर जो हमेशा से होता है, वो इस तरह अंदर आए और बहुत सारी वीडियोस सर्कुलेट हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मॉडल टाउन में तो मॉब गया ही नहीं था। मॉडल टाउन में भी इन्होंने अपने दफ्तर को आग लगा दी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं जी यहाँ पे भी आग लगा के चले गए। चलिए, बट ये तमाम चीजें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो नजर आ रहा है मुल्क में, और ऑब्वियसली एक मईशत पे जो माशी इंप्लीकेशंस इसकी बड़ी संगीन है मुजम्मिल साहब, और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा। आज जो डॉलर की कदर में जो इजाफा रुपए के मुकाबले में हो रहा है, और मुसलसल लाइक आई सेड के 119 तकरीबन 119 रुपए तक इजाफा हो गया इस एक साल में, इसका क्या इम्पैक्ट है? हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर ये डॉलर का जो है ये रुपए की कदर के मुकाबले में बढ़ना, ये क्या इंप्लीकेशंस रखता है? देखिए, ऑब्वियसली जब आपकी करेंसी इस तरह गिरती है तो हर आदमी अपने आप को इवेल्युएट करता है कि उसकी आज कितनी उसकी नेट वर्थ है डॉलर में। जब वो देखता है कि इस तेजी से गिर रही है तो फिर उसका अपनी मकामी करेंसी पे एतमाद खत्म हो जाता है। दुकानदार जो है वो माल के रेट जो एक नॉर्मल रेट से ऊपर रखने की, क्योंकि उनको डर होता है कि उन्होंने एक दफा बेचा तो वो वापस जब माल खरीदने जाएंगे तो महंगा मिलेगा, तो वो पहले ही महंगा बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे महंगाई होती है, डॉलराइजेशन होती है। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो हज आ रहा है अभी, हर हज ऑपरेटर प्राइवेट सेक्टर का डॉलर में या दरहम में रेट कोट कर रहा है हज का। वो कहता है जी रुपए का पता ही नहीं है, ये आप 25,000 दरहम का हज है, 30,000 दरहम का हज है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो 2 पैकेज निकाले, एक डॉलर में निकाला था, एक इसमें निकाला था, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपने मुल्क के अंदर करेंसी तो रुपए में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सौदा या रेट तय डॉलर में हो रहा है या दरम में हो रहा है, इस तरह का हो रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि जिस तरह स्मगलिंग शुरू हो गई है, और ये तमाम वो आप कह रहे हैं कि ये मुल्क का 40-50% डीजल स्मगल होकर आ रहा है। ये कोई माचिस भी नहीं है, ये डीजल है। बिल्कुल, जिसके लिए आपको बड़े बड़े वो चाहिए होते हैं, टैंकर्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल, और ईरान से एंड अनचेक्ड ये किस तरह, बिल्कुल इस पर सवाल भी बल्कि हमने अपने प्रोग्राम में भी हुकूमत वक्त से रेज भी किया था, और जवाब एज यूजुअल जो है वो नहीं नजर आया। बट आप कह रहे हैं कि एक अनसर्टनिटी की सूरत हाल है, और नेचुरली क्लैरिटी जो है इन्वेस्टर्स के दरमियान फिर वो किस तरह से आएगी? मुजम्मिल साहब ब्रीफली बता दीजिएगा, क्लैरिटी आते हुए नजर आ रही है आपको इस साल? देखिए, ये PDM गवर्नमेंट फेल हो गई है, ना IMF को मोबिलाइज करने में, ना इकोनॉमी में। अब इनके 2-2.5 महीने रह गए, 90 डेज रह गए प्रिसाइसली, आज मई के। तो ये जो है इलेक्शन की तरफ चले जाए। जून में प्रोग्राम खत्म हो रहा है, जुलाई के बाद हमारे पास हालात नहीं है कि हम मुल्क चला सकें। तो ये या तो IMF प्रोग्राम कर रहे हो, कोई रोड मैप हो। अब इसहाक डार का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया, IMF हो या ना हो, बिल्कुल केपेबिलिटी अभी देखें। राइट, जब खबरें आई कोर्ट की तो 300 से डॉलर एकदम 291 हो गया। शक आपको पता है जी, कल जो डॉलर खुलेगा तो 291 में खुलेगा। राइट, और लोगों ने
तो उम्मीदें बांध ली हुई हैं इमरान खान, इलेक्शन, ये तमाम चीजों से। बट मुजम्मिल साहब, हुकूमत भी जो है वो अपनी जगह एडमेंट नजर आ रही है कि जी बजट भी उन्होंने खुद ही पेश करना है और इलेक्शन में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाहिशात या उनके जो ऑब्जेक्टिव वो हासिल करना चाहते हैं उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शंस में भी नहीं जाना चाहते। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें करने के लिए। माहिर माशियात जनाब मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के आप तर्जुमान भी हैं बराए माशी उमूर, और अनसर्टनिटी की सूरत हाल है नेचुरली मुल्क के लिए ये बिल्कुल खुशाइन नहीं है कि जब तक इंस्टेबिलिटी रहे आपकी मईशत उसका नुकसान उठा रही है। और जाहिर है कि जहाँ पर डॉलर बढ़ता है, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो इतने स्काई हाई नज़र आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आम आदमी का जहाँ पर जीना मुश्किल हो चुका है, उसमें रिलीफ की तवक्को। और आज बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि जी इस मुश्किल हालात से मुल्क को निकालना है, लेकिन मुश्किल हालात में मुल्क को निकालने के लिए डायलॉग ही हर चीज़ का हल सोल्यूशन नज़र आता है और उसके लिए आपको ऑपोजिशन के साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।